पिछले पार्ट में हमने देखा कि हम किस तरह वादी कागान से होते हुए वादी अस्तोर तक पहुँचे। अब हम आगे का सफ़र करेंगे। दूसरे पार्ट के पहले हिस्से में हम रामा लेक और दूसरे हिस्से में हम देवसाई के मैदानों में जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस खतरनाक और नहायत दिल फरेब रास्ते पर चलते हुए न जाने क्यों दिल को ये एहसास होता जा रहा था कि हम रामा मेडोज़ और रामा लेक से होते हुए नांगा पर्वत की आगोश के करीब से करीब तक होते जा रहे हैं। फिर रामा की दिल फरेब चरागाह से गुजरते ही जीप ने हमको उतार दिया। इससे आगे हमने अपने कदमों के सहारे रामा लेक तक जाना था। इसी रास्ते में हमने एक बर्फ़ का प्याला देखा जिसमें यख बस्ता पानी भरा हुआ था, जो कि नहायत दिल फरेब मंजर पेश कर रहा था। मेरी आँखों ने नांगा पर्वत की आगोश में वाक़या रामा लेक का पुरफरेब मंजर भी देखा। ही सूरज वक्त की कैद से एक रात की मोहलत लेकर छुपने लगा तो हमने भी वापसी का फैसला किया। जहाँ पे हमारी जीप हमारी मुंतज़िर थी और हम भी इस कच्चे और कहीं पथरीले रास्ते पर चलते हुए वापस नीचे जाने लगे। जिंदगी एक ख्वाब की मानित लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हम यहाँ पे देख रहे हैं एक ख्वाब ही की मानित है और इन्हीं रास्तों पे चलते चलते हमको एक और ख्वाब तक पहुंचना था जिसका नाम था देवसाई। लेकिन इस ख्वाब और हमारे बीच रात खाइल थी और हमको इस ख्वाब की ताबीर रात गुजरने के बाद अगली सुबह मिलने वाली थी। सुबह उठ के हमने चिलम चौकी और देवसाई के मैदानों के लिए रखते सफ़र बांधा और इन्हीं कच्चे पक्के खूबसूरत रास्तों पर चलते हुए मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ते रहे। कुछ लम्हे वक्त की कैद से आज़ाद होकर मैंने अपने आप को फितरत की आगोश में पाया। मैंने देखा ये दरियाए चिलम
जिसके सब्ज पानियों ने मुझको अपना असीर बना डाला था। मुझे नहीं मालूम था कि मंजिल कैसी होगी, लेकिन रास्ता वाकई में बहुत खूबसूरत था। इन्हीं खूबसूरत रास्तों ने लंबे सफ़र को भी आसान कर दिया था। कहते हैं कि मंजिल खूबसूरत हो तो फिर कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है, लेकिन अगर मंजिल अच्छी ना हो तो आसान से आसान रास्ता भी दुश्वार हो जाता है। यही हमारे साथ हो रहा था। मंजिल खूबसूरत थी तो रास्ता आसान दिख रहा था। फिर इन आँखों ने फितरत का एक अजूबा देखा, जिसको उर्फ़े आम में शिवसर झील के नाम से जाना जाता है। शिवसर झील देसाई नेशनल पार्क के सीने में वाक़या है। ये मौजें एक अजीब सा तिलिस्म पैदा करती जा रही थी कि हर देखने वाला इस जादुई मंजर में खोता चला जा रहा था। मैं खुद भी इस जादुई मंजर का असीर बन के रह गया। और मैं अकेला ही इसका शिकार नहीं हुआ। एक आलम इस झील का दीवाना निकला, जो कि यहाँ पे अपनी आंखों को सैराब कर रहे थे। फिर हमने वापसी की राह ली और चिलम चौकी से होते हुए वापस अस्तौर का रास्ता नापा। और दोस्तों, अस्तौर से होते हुए रात को ही हम गिलगित पहुंच गए। सुबह हम आपको लेके जाएंगे गिलगित से आगे ऊपर नगर ग्लेशियर की तरफ और साथ ही अताबाद झील की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। आबाद रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिए।
मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो कमेंट्स भी कीजिएगा। शाद रहें। अल्लाह हाफिज़।